शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करने का मामला, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया गलत मिसाल, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग, वकील अलाउद्दीन शरीन ने दायर की याचिका। 14 नवंबर को तेजस एक्सप्रेस रद्द, यात्री नहीं मिलने पर रद्द की गई ट्रेन। आईआरसीटीसी ने रद्द की तेजस एक्सप्रेस, लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलती है ट्रेन। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी को मिली राहत, पत्रकारों की ब्लैकमेकर कहने वाले मामले में राहत, एमपी एमएलए कोर्ट ने केस को किया खारिज। कौशाम्बी में बीजेपी विधायक शीतला प्रसाद पटेल और उनकी पत्नी पर सैनी पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। ये केस कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया। आरोप है कि किसान की जमीन बीजेपी विधायक ने फर्जी तरीके से अपने पत्नी के नाम बेनामा करवा लिया था, जिसकी जानकारी मिलने पर किसान ने अधिकारियों से शिकायत की। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, जबकि विधायक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। दिवाली पर परिवहन निगम की बड़ी कार्रवाई, 11 से 18 नवंबर तक चलेगी स्पेशल बस, दिवाली पर लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की तैयारी। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर 112 की सक्रियता, पीआरवी ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार, कार का नंबर बदल रहा था आरोपी। हामिदपुर में 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, डबल मर्डर के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में दूर, हत्याकांड में 8 आरोपी है नामजद। गाजियाबाद पुलिस ने गायब कारोबारी को किया बरामद, 27 अक्टूबर को गायब हुआ था कारोबारी, पराग घोष को पुलिस ने किया सकुशल बरामद। बुलंदशहर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, खबर दिखाए जाने के बाद जागा प्रशासन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया आदेश। गाजियाबाद नेशनल हाईवे से सटे डासना के डीसीएम फैक्ट्री के माल गोदाम में अचानक आग लगी, आग इतनी भयंकर थी कि कुछ पलों में आसमान काले धुएं से पट गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम में आग पर पाया काबू, हालांकि आग लगने से स्पष्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। मैनपुरी पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, किसान को घसीटते हुए भेजा गया जेल, थाना प्रभारी निरीक्षक अजीत सिंह का मानवीय चेहरा कैमरे में कैद। किसान को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए तस्वीर कैमरे में कैद, किसान प्रभारी निरीक्षक को देता रहा अपने निर्दोष होने की दुहाई, पराली जलाने पर 5 किसानों को भेजा गया जेल। पराली जलाने पर पुलिस के एक्शन पर कांग्रेस का हमला, कहा पराली जलाने के मामले में किसानों के साथ हो रहा अत्याचार, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उड़ा रही धज्जियां। सहारनपुर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुस्लिम महिलाओं के करवा चौथ के व्रत को हिंदू रीति रिवाज से करने पर विवाद हो गया। पूरे मामले में देवबंद के मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि जो इस्लाम को मानता है समझता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि इस्लाम क्या है, उसके क्या नियम है ये सबको पता है, लेकिन इस्लाम ने सिर्फ रोज़ा रखने की इजाज़त है, इसके अलावा यदि कोई दूसरे धर्म के त्यौहार को माना जा रहा है तो वो उसकी अपनी आज़ादी है। इस सीजन में पहली बार दिल्ली की हवा गंभीर स्तर तक प्रदूषित हुई है, एनसीआर के शहरों की हालत भी खराब। 464 AQI के साथ दिल्ली एनसीआर में सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद रहा, जबकि फरीदाबाद की हवा तुलनात्मक रूप से एनसीआर में सबसे कम प्रदूषित रही।
केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में अमूमन सभी हॉटस्पॉट प्रदूषण को लेकर गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं। यही वजह रही कि अधिकतर हॉटस्पॉट में 450 से अधिक AQI दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण और बुरी तरह बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच NGT ने पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुनवाई पूरी कर ली। इसका फैसला 9 नवंबर को NGT की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। पीठ को न्याय मित्रों ने बताया, दुनिया में कोरोना से हुई कुल मौतों में 15% वायु प्रदूषण के कारण हुई। NGT ने 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 18 राज्यों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा है। दिल्ली NCR में बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। गाजियाबाद में महिला जिला अस्पताल की CMS डॉक्टर संगीता का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण का नकारात्मक असर प्रेग्नेंट महिलाओं के होने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। प्रदूषण के मार से कानपुर वासी भी परेशान है। जिले की हवा पूरी तरह जहरीली हो रही है। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। आज ग्रेटर नोएडा के पोल्यूशन लेवल में कुछ गिरावट आई है। हालांकि सुबह सड़कों पर लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर ही निकल रहे हैं और गाड़ियों की रफ्तार कमी है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जारी किए निर्देश, पराली जलाने पर होगी कार्रवाई। वायु प्रदूषण फैलाने पर होगी कार्रवाई, पराली जलाने पर होगी कार्रवाई। जालौन के कोतवाली इलाके में पति ने अपनी पत्नी को वापस दिलाने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। जालौन पत्नी को वापस लाने पर इनाम देने की बात की गई। दरअसल भानु प्रताप की पत्नी आरती को उसका प्रेमी भगा ले गया। भानु प्रताप की माने तो उसने पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद नहीं मिला। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, लाठी डंडे और फावड़े से जमकर मारपीट। दोनों पक्षों के दर्जनों लोग घायल, 2 घायलों की हालत गंभीर। आगरा के सिकंदरा थाना इलाके में देर शाम कार सवारों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से पूर्व ब्लॉक प्रमुख गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान कार सवार हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गया। आनंद फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना वायरस के मामलों में कल हुई बढ़ोतरी के बाद आज फिर मामलों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 47,638 नए मामले सामने आए, जबकि गुरुवार को 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 670 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 84,11,424 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की कुल संख्या 77,65,986 है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से नीचे बनी हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,20,773 है, जिसमें पिछले 24 घंटे में 60,179 की कमी देखी गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कोरोना संक्रमण से मौतें फिर बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान BRD मेडिकल कॉलेज व निजी अस्पताल में 6 मौतें हुई। गोरखपुर के 4, देवरिया के 1 और संत कबीर नगर के 1 संक्रमित ने दम तोड़ा है। उत्तराखंड में फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत और संक्रमित मामले बढ़ने लगे हैं। बीते 4 दिनों के बाद एक दिन में 9 मरीजों की मौत और 480 संक्रमित मामले मिले। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 64,000 पार हो चुका है। वहीं 602 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को 10,724 सैंपल नेगेटिव पाए गए। पौड़ी जिले में सबसे अधिक 118 कोरोना मरीज मिले।
हरिद्वार में 25, बागेश्वर में 19, चमोली में 19, टिहरी में 19, पिथौरागढ़ में 14, उधम सिंह नगर में 10, उत्तरकाशी में 9 और पंचावत जिले में 2 कोरोना संक्रमित मिले। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में 80 शिक्षक शिक्षिकाओं के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर 5 ब्लॉकों के 84 विद्यालयों को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। वहीं कार्मिक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शिक्षा परिसर पौड़ी में अपर निदेशक बेसिक के कार्यालय को भी 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। जिले में इन दिनों कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। बृहस्पतिवार को पौड़ी जिले में 80 शिक्षक शिक्षिकाएं कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शिक्षक के संक्रमित मिलने से जिले के ब्लॉक किरसू में 19, पौड़ी में 24, कोट व पाबो में 20 और कलीजखाल ब्लॉक में एक विद्यालय 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। कोविड महामारी के कारण पिछले साल की तुलना में इस बार चारधाम यात्रा में मात्र 7.5% यात्री ही पहुंच पाए। इस बार प्रदेश सरकार के खास एहतियात बरतने हुए कोरोना महामारी के बीच यात्रा को संचालित किया गया। 1 जुलाई से 4 नवंबर तक चारों धामों में 2.40 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर पहुंचे थे, जबकि देशवास्थानम बोर्ड की ओर से लगभग 2.60 लाख ई पास जारी किए गए। 2013 के आपदा के बाद पिछले साल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए रिकॉर्ड 32 लाख तीर्थयात्री पहुंचे थे। उत्तराखंड में 17 नवंबर से 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए सरकारी आवास से स्कूल खुलेंगे। शासन की ओर से स्कूल खोले जाने को लेकर एसओपी जारी की गई। स्कूल खोले जाने को लेकर शिक्षा महानिदेशक आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। आदेश के तहत स्कूल खोलने से पहले समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं के अधिकतम 72 घंटे पहले कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी या शिक्षा मुख्य शिक्षा अधिकारी को अवगत कराएंगे। इसके अलावा जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट या उप जिला अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से स्कूल का निरीक्षण करेंगे। देश में कई दुकानों पर मिठाई की जगह मीठा जहर बेचा जा रहा है। इसके खुलासा उस समय हो गया जब प्रशासन की टीम ने शहर में मिठाइयों की दुकान पर अचानक छापेमारी की। इस दौरान कोयल घाटी में के समीप ओम डेयरी के दुकान पर महीनों से सड़ रही मिठाइयों की खेप बरामद हो गई, जिससे त्योहारी सीजन के मद्देनजर खपाने की तैयारी चल रही थी। कुछ दुकानों से प्रशासन ने मिठाइयों के सैंपल भी ले लिए, जिन्हें रुद्रपुर लेबोरेटरी जांच के लिए भेजा गया। यदि सैंपल में कभी कोई कमी मिलती है तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 60.94 अंक पर 41,401.10 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी की शुरुआत 36.35 अंकों के तेजी के साथ आगे बढ़ी। डीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया। कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षण संस्थान मार्च से ही बंद है। केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य केंद्र वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए परिसरों को फिर से खोलने का निर्णय उनके कुलपतियों और प्रमुखों पर छोड़ दिया गया है। कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्यों के विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए संबंधित राज्य सरकारों की फैसला करना जरूरी होगा। राज्य सरकारों को ये फैसला लेना होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज सहित अन्य सभी संस्थानों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के फैसलों के अनुसार कक्षाएं शुरू की जाएंगी। विश्वविद्यालय और कॉलेजों से कहा गया है कि वे चरणबद्ध तरीके से परिसरों को खोलने की योजना बनाएं तथा ऐसी गतिविधियों पर जोर दें जिनमें कोरोना वायरस मानदंडों का पालन हो। इनमें सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग शामिल हो। इसके साथ ही छात्रों और कर्मचारियों को सलाह दी जाएगी कि निषिद्ध क्षेत्र में आने वाले इलाकों का दौरा ना करें। विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। मुठभेड़ में 2 नागरिक भी घायल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर के अंदर 4 दीवारों के बीच अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति पर
की गई आपत्तिजनक टिप्पणी अपराध नहीं होती।